दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां आपको ना तो किसी भी प्रकार की पढ़ाई का पैसा देना पड़ता है और ना ही किसी इलाज का। इस देश में गरीबी नाम की चीज दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई देश के बारे में, जहाँ के राजा हसनल बोल्कियाह कोई 100-200 गाड़ियों की नहीं बल्कि पूरी की पूरी 7000 गाड़ियों के मालिक हैं, जिनमें से 500 की तो करोड़ों की रोल्स रॉयस ही हैं। इस देश की मस्जिदों की खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये है एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश ब्रुनेई। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश के नाम का मतलब, ब्रुनेई देश के नाम का मतलब है अबोर्ड ऑफ पीस। आबादी के मामले में ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा देश है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 4,33,000 है। देश की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 83 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखेंगे। यहाँ पर 80% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 20% लोग ही गांव में रहते हैं। ये देश बहुत ही यंग है और यहाँ की औसत उम्र है 32 साल। बंदर सेरी बेगावन ब्रुनेई की राजधानी है, जो एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है। ये दो इलाकों का एक शहर है। शहर के कुछ हिस्से जलीय जिलों में फैले हुए हैं जबकि कुछ सूखे भूमि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। शहर के आसपास बहुत ही खूबसूरत समुद्री तट है जो दुनिया भर के स्कूबा डाइवर को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर बना जमीन के ऊपर सोने का गुम्बद वाला सुल्तान ओमर अली साबुद्दीन मस्जिद अपने शानदार डिजाइन के लिए पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। ब्रुनेई देश में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और लोग इस्लाम धर्म को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। इस देश में कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसे अपने धर्म के बारे में ना पता हो। साथ ही यहाँ के लोग दूसरे धर्म के लोगों को भी उतना ही प्यार देते हैं। आप ब्रुनेई के किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं और आराम से समय बिता सकते हैं। यहाँ मस्जिद में जाने के लिए मस्जिद का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, ब्रुनेई देश में हर आदमी के पास एक कार है। 2017 में जारी किए गए आंकड़े में ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर हर एक 1.5 आदमी पर एक कार थी, जिसे 3 सालों में ही बदल कर रख दिया ब्रुनेई के लोगों ने। आज के दिन यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही कार्स भी है। आपको एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार यहाँ नजर आएंगे। यहाँ तो टैक्सी के तौर पर भी ऑडी कार का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं और लोग उड़ाते भी हैं। ब्रुनेई के लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है मोटापा, जिससे दोस्तों यहाँ कुल आबादी में से 51% लोग मोटापे का शिकार है। यहाँ की सरकार इसको लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन अभी तक इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकना मुश्किल हो रहा है। और तो और यहाँ के स्कूल जाने वाले बच्चे भी जरूरत से ज्यादा मोटे हो रहे हैं। ब्रुनेई दुनिया के कुछ चंद देशों में शामिल है जहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। ब्रुनेई के लोग वाकई में लकी हैं। इन्हें बस कमाना है और अपने ऊपर पैसा उड़ाना है। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ऐसे में यहाँ के लोगों को ना तो अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना है और ना ही किसी और चीज के बारे में। जैसे हमें लगता है कि हम बीमार होंगे तो क्या होगा, वैसे यहाँ के लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रुनेई के लोगों के पास अच्छी नौकरियां भी हैं और बाकी किसी भी चीज के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ी नाइंसाफी की बात है कि ब्रुनेई में गे और लेस्बियन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश में अगर कोई मेल के साथ और फीमेल अगर फीमेल को प्यार करते दिख जाए तो समझिए उनका काम तमाम। 2014 में नियम बनाया गया था कि ऐसे लोगों को 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी। 2019 में से और कड़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको अगर कोई इस तरह की हरकत और शौक पालते हुए नजर आता है तो समझिए उसे मौत की दर्दनाक सजा दी जा सकती है। ब्रुनेई के नियम इतने सख्त है कि कोई चाहकर भी यहाँ क्राइम नहीं कर सकता। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में जो क्राइम करते हुए एक बार पकड़ा गया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आपको बता दें कि ब्रुनेई में कई सारे ऐसे पनिशमेंट आज भी हैं जिनके नाम सुनकर ही यहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि आज भी यहाँ किलिंग पनिशमेंट दी जाती है। इसलिए इस देश में कोई क्राइम करता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पकड़े गए तो उसे स्टिक से इतना ज्यादा मारा जाएगा कि उसकी जान निकाल दी जाएगी। इसी पनिशमेंट के डर से देश में आज तक कोई भी क्राइम करने की बात सोचता भी नहीं। सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर आप अकेले भी रात में बिना किसी डर के घूम सकते हैं और कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। अगर किसी ने भी किसी को तंग करने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि पूरी जिंदगी याद रहे। ये बात तो सही है कि क्राइम को रोकना है तो उसे इस तरह की सजा तो देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ब्रुनेई में शराब पीना और किसी भी तरह का नशा करना पूरी तरह से बैन है। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भी खतरनाक सजा दी जाती है। यहाँ जो टूरिस्ट हैं और नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो 2 लीटर तक शराब अपने साथ ले जा सकते हैं और वो उसे पी भी सकते हैं। यहाँ के लोकल लोगों के लिए इसे खरीदना और बेचना इल्लीगल है। बहुत ही अतरंगी है इस देश के नियम कानून। अदाई डांस ब्रुनेई का ट्रेडिशनल डांस है और इसे मलेशिया के दारुसलाम, सवा और लबुआन में किया जाता है। ये डांस मछुआरों के जीवन पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहाँ के सुल्तान के बारे में। दुनिया के सबसे पैसे वालों की बात की जाए तो इनमें से एक है ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह।
पर्सनली तो वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये है बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान। इन्होंने कई बार शादियां की है, कभी फर्स्ट कजन से, कभी एयर होस्टेस से, तो कभी अपने से बहुत छोटी उम्र की टीवी होस्ट से। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई टॉप मॉडल आते हैं ब्रुनेई में रॉयल फैमिली को एंटरटेन करने के लिए। सुल्तान बोकिया इनके ऊपर पैसों की बारिश करते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक मिजाज के इंसान है। ब्रुनेई की करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। एक ब्रुनेई डॉलर इंडियन करेंसी के हिसाब से 54.61 रुपए, जो कि हद से ज्यादा महंगा है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक इसका लिटरेसी रेट है 97.21%, जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों, ब्रुनेई में मेन सोर्स ऑफ इनकम है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिन्हें सबसे अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर से एशिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया, इन सभी देशों से हर साल ब्रुनेई को बहुत बड़ी रकम की रेवेन्यू मिलती है और इसीलिए ये देश इतना अमीर बन पाया है। ब्रुनेई खेलों के मामले में सबसे कमजोर देश में से एक था, लेकिन 1999 के बाद से इसमें काफी सुधार हुआ और यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल बहुत फेमस है। स्पेन की टीम को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। ये लोग फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम को सपोर्ट करने के लिए नारे भी लगाते हैं। साथ ही आपको फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के भी यहाँ पर खूब सारे फैन नजर आएंगे। ब्रुनेई असल में एक फुटबॉल लविंग नेशन है। ब्रुनेई के लोगों के बीच में रनिंग कपड़ों को पहनने का बहुत शौक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसे कपड़े पहनने से गुड लक बना रहता है। इन्हें लगता है कि अगर ये कलरफुल कपड़े पहनेंगे तो इनकी किस्मत भी चमकेगी। ये लोग सबसे ज्यादा येलो कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इसके साथ ही ये रेड पैंट भी खूब पहनते हैं। ब्रुनेई देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ काम का मतलब काम होता है और कम से कम लोग यहाँ तकरीबन 9 से 10 घंटों की मेहनत करते हैं और ऑफिस में भी खूब सारा पसीना बहाते हैं। अपने काम को यहाँ के लोग फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, जो काबिले तारीफ है। यही वजह है कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो अपने देश के लिए और अपने देश की तरक्की के लिए खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि दिन रात काम करने का मतलब सब अपने देश के लिए सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, ब्रुनेई देश के लोग बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की तारीफ हर जगह होती है। लोग यहाँ एक दूसरे की मदद हर समय करने को तैयार रहते हैं। वेल दोस्तों, इस देश के बीच में नॉनवेज खाना बहुत फेमस है। यहाँ लगभग रोजाना हर किसी के घर में नॉनवेज बनता है। ब्रुनेई में जब आप घूमने के लिए जाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि किस खूबसूरत देश में आप आए हैं, क्योंकि यहाँ का खाना ही इतना जायकेदार है। सबसे ज्यादा यहाँ पर गोट मीट को पसंद किया जाता है और लोगों के बीच में गोट मीट बनाना और खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ गोट मीट बनाने का एक बहुत अनोखा तरीका है। मीट को जमीन के नीचे डालकर मिट्टी के ताप में ही पकाया जाता है, तभी तो कहते हैं कि यहाँ जन्नत है नॉनवेज खाने वालों के लिए। साथ ही ब्रुनेई के लोगों के बीच में कॉफी और ग्रीन टी पीना सबसे पसंद की बात है। लोगों के दिन की शुरुआत ग्रीन टी या कॉफी के बगैर होती ही नहीं है। यहाँ पर कॉफी में भी मलाई डालकर पी जाती है, जो कि आपको घर घर में पीने को मिल जाएगी। अगर आप भी कभी ब्रुनेई जाएं तो इसे जरूर ट्राई करें। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर चीज भी बहुत खाते हैं। हर खाने में आपको यहाँ के लोग चीज मिलाकर खाते हुए दिख जाएंगे। ब्रुनेई में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ब्रुनेई की खासियत है यहाँ के बीचेस। यहाँ एक से बढ़कर एक बीचेस हैं जहाँ आप अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। मुआरा बीच है, पिनांगजोंग बीच और सिरासा बीच काफी फेमस है। यहाँ आपको इन बीचेस के किनारे घूमने में बहुत मजा आएगा। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ अपना समय समुद्र के किनारे धूप में बैठकर भी बिता सकते हैं। यकीन मानिए ये भी बहुत कमाल का अहूदा है। ब्रुनेई एक शानदार देश है, छोटा है लेकिन इफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको मौका मिले तो आप इस खूबसूरत देश को देखने जरूर जाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश के लोगों के बीच में आज भी ये अंधविश्वास है कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए तरह तरह की ताबीज पहनते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रुनेई के लोगों का मानना है कि ये आप में से किसी को भी अपना बना सकते हैं। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं और हर चीज का एक तंत्र मंत्र होता है। कितनी अजीब बात है। लगता है यही वजह है कि यहाँ के लोग इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इतने ज्यादा अमीर हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको बता दो कि ब्रुनेई में आपको हर जगह साफ सफाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी इंसान गंदगी नहीं फैलाता, क्योंकि ऐसा करने पर यहाँ भारी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ की सड़कों को देखकर आपको लगेगा कि मानो आप किसी यूरोप के देश में आ गए हो। इतनी साफ सड़कें हैं यहाँ। साथ ही आपको यहाँ पर ना तो किसी से कोई ज्यादा बात करते हुए दिखेगा और ना ही कोई किसी के काम में दखलंदाजी करता हुआ दिखेगा। सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं और अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। तो दोस्तों, ये था सबसे छोटा लेकिन सबसे अनोखा देश ब्रुनेई। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में ब्रुनेई आपको कैसा लगा। हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।